हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे। भगवान आप सभी लोगों को सुरक्षित रखे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज आपके सारे रेशनल नंबर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। तो आशा करते हैं आप सभी लोग पहले क्लासों में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर इत्यादि रूप से परिचित होंगे। फिर भी हम आपको शुरू से बेसिक से पढ़ा बताएंगे, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट हो तो जाता है, लेकिन जाता है इनफाइनाइट तक, इसकी कोई अंत तक नहीं है। बस आप लोग ये याद रखिए कि होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। x + 5 = 5। अब x का मान हम निकालते हैं, 5 को इक्वल की उस पार ले जाएंगे तो हमारे पास 5 - 5 x = 0 बचेगा। तो 0 क्या है बच्चों? तो 0 एक होल नंबर है। अब आप लोग कहेंगे कि 0 के बाद के सभी नंबर क्या होल नंबर ही होते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल एकदम 0 के बाद सभी नंबर होल नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, x + 7 = 14, x = 14 - 7। तो x का यहाँ पे वैल्यू आया 7, तो 7 क्या है? होल नंबर है। तो बच्चों इतना ध्यान रखना कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 से होता है। इसमें 0 नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अगर नेचुरल नंबर के बारे में कोई पूछे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल है तो x + 10 = 20, x + 10 = 20। तो x इक्वल, अगर कोई भी नंबर इक्वल के उस पार जाता है तो अब उसका सिंबल चेंज हो जाता है, यानी x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x = 10। तो 10 क्या है? 10 भी एक नेचुरल नंबर है। तो बात ये आती है कि 7, 8, 9, 10 भी नेचुरल नंबर है। तो क्या सभी होल नंबर्स, बच्चों ध्यान सुनना, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो जी नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 so। तो इसमें 0 तो कहीं नहीं है, 0 तो आप लोग को कहीं दिख नहीं रहा है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब दूसरा कंडीशन बनता है बच्चों कि क्या सभी नेचुरल नंबर, ध्यान सुनिए, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्योंकि होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट, और नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, यानी ये सभी नेचुरल नंबर है। मान लीजिए हम लेते हैं होल नंबर, तो होल नंबर में हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, ठीक। और अगर हम नेचुरल नंबर लें तो 1, 2, 3, 4। तो आपके ये नेचुरल नंबर देखिए इस होल नंबर में भी आ रहे हैं। नेचुरल नंबर जितने भी हैं सब होल नंबर में आ रहे हैं, देखिए। तो ये बात सही है कि सभी नेचुरल्स नंबर होल नंबर होते हैं। अब हमने तो पढ़ लिया कि जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो बच्चों जो माइनस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुछ नंबर हमने देखे हैं, आप कहेंगे सर हमने तो देखा है कि -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो सब क्या होते हैं? वो तो ना होल नंबर है ना तो
नेचुरल नंबर है, आपने तो बताया होल नंबर 0 से और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो उस नंबर को क्या कहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं वो नंबर जो निगेटिव होते हैं। तो बच्चों उनको कहते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो सारे नंबर आ जाएंगे आपके, नेचुरल नंबर, होल्स नंबर, उसके साथ निगेटिव नंबर भी आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। आप कहेंगे कि x प्लस 10 इक्वल, हमने 5 ले लिया, x इक्वल हमने 5 माइनस 10 किया तो x इक्वल मुझे तो -5 मिल रहा है। ये ना तो होल नंबर है ना तो नेचुरल नंबर है, तो यही क्या है, यही इंटीजर्स है। इसे ही इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को अगर हम देखें तो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हमने तो जान लिया कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के बारे में। देखिए अगर हमको एक नंबर लाइन ड्रा करना हो तो हम ड्रा करेंगे नंबर लाइन कैसे, होल नंबर का। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आगे चला जाएगा। नेचुरल नंबर के लिए हमें चाहिएगा नंबर लाइन, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर में 0 का कोई स्थान नहीं है, ठीक ना। लेकिन इंटीजर्स का हम कैसे ड्रा करें नंबर लाइन, तो इंटीजर्स का नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं। जैसे ले लें तो एक लाइन ले लिया हमने, यहाँ पे 0। इंटीजर्स में तो हम जानते हैं कि दोनों होते हैं, तो नेगेटिव को किधर हम लोग शो करें, तो इधर तो कर लिए पॉजिटिव नंबर 1 2 3 पूरा कर लिए, तो इधर करते हैं हम निगेटिव -1 -2 -3 और ये जाता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ रुकेगा जाके। तो बच्चों अब तो हमने पढ़ लिया होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, लेकिन हमारा चैप्टर तो है रेशनल नंबर। सर आपने तो रेशनल नंबर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कब से बताए जा रहे हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेते हैं 2x + 5 = 20। 2x 5 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, नंबर्स को हम एक तरफ लिखेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2x = 20 - 5, तो 2x इक्वल हो आपका आएगा 20 - 5 15। 20 में से 5 घटता होगा तो 15 नहीं आएगा ना भाई, तो x = 15/2। तो ये क्या है, आपने तो बता दिया इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, लेकिन ऐसा तो कहीं आया ही नहीं। तो ये क्या है, तो बच्चों यही हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है, आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म मतलब कि उसको हम फ्रैक्शन में लिखें। जैसे यहाँ पे आया हमारा 15/2, ये p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में, मतलब कि हमारा फ्रैक्शन में होना चाहिए, जहाँ पे q ≠ 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे q = 0 हो गया तो फ्रैक्शन तो गया, उसका कोई मान नहीं है, इसीलिए q ≠ 0 रखा जाता है। रेशनल नंबर की ये डिफिनीशन में अगर q ≠ 0 आप भूल गए तो आपका रेशनल नंबर की डिफिनीशन कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन आप लोग लिखना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी तो लिख सकते हैं, दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q ≠ 0। अगर हम 15/0 कर दें तो हमारा ये फ्रैक्शन गलत हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि रेशनल नंबर जो होते हैं उन्हें p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म में क्या, उससे फ्रैक्शन, आप सीधे समझिए कि उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में जो लिखा जा सके उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो बच्चों अब बात आती है कि सर क्या होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सबको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि हम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं 1/1, 2/2, 2/1, 3/1। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई मान नहीं है, वो सिर्फ
अपनी सुविधा के लिए लिखा जाता है। तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जा रहे हैं सभी, 2/1 हम कर दिए, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो क्या है वो रेशनल नंबर है? तो क्या ए रेशनल नंबर है? यानी हम सभी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या सभी नंबर रेशनल नंबर हैं? तो जी हाँ, जितने को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। यानी हमारे सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर्स, तो पहली बात तो आप लोग डिफिनीशन एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो अब बात आती है बच्चों कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आप लोग सोचिए, 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं? इसका आंसर आप दीजिए कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो बच्चों आपने अभी पढ़ा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो 0 भी तो एक इंटीजर्स है। आपको हमने नंबर लाइन में दिखाया था, आपने नंबर लाइन में देखा था कि 0 एक क्या है? इंटीजर्स है। मीन्स आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, 0 भी एक रेशनल नंबर है। आपसे अगर कोई पूछे कि 0 क्या है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक ताड़ दिखाइए कि 0 एक रेशनल नंबर है। तो आगे हम पढ़ते हैं आप कुछ प्रॉपर्टीज होल नंबर की। कुछ प्रॉपर्टी की होल नंबर किसको किसको फॉलो करता है। तो आप चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं कि क्या हम अगर दो नंबरों को जोड़ें, अगर हम दो नंबरों को ऐड करें तो क्या होगा? क्या हमें होल नंबर मिलेगा? ज़रा सोचिए, किसी भी दो नंबर को लेके क्या अगर हम दो नंबर को जोड़ें तो क्या ज़रूरी कि हमें होल नंबर ही मिले या नेचुरल नंबर ही मिले? चलिए एग्जांपल लेते हैं। 2 + 5 को जोड़िए 7 आया होल नंबर। 3 + 5 को जोड़िए 8 आया होल नंबर। अगर आपको कुछ शक है तो 0 + 1 को जोड़ लीजिए 1 आया। और हमारा होल नंबर शुरू होता है 0 से, यानी बहुत आएगा 0 आएगा। यानी अगर हम दो नंबरों को जोड़ें तो हमें होल नंबर मिलेगा इन ऑल कंडीशंस विदाउट नेगेटिव्स। हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो क्या दो नंबरों को घटाएंगे तो भी होल नंबर मिलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग सोचिए ज़रा, क्या दो नंबरों को घटाएंगे तो होल नंबर मिलेगा? चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। 5 - 2 = 3 होल नंबर है बच्चों, होल नंबर मिल रहा है। और लेते हैं 10 - 5 = 5, ये भी होल नंबर है। चलिए अब इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। 5 - 10 कितना आएगा? -5। तो बच्चों -5 होल नंबर है, -5 होल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों -5 इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। तो यानी सब्ट्रैक्शन, अगर हम दो नंबरों को घटाएं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक होल नंबर मिले। मल्टीप्लिकेशन में तो आप जानते होंगे कि 3 × 5 करें या 5 × 3 करें, आंसर हमें 50 नहीं मिलना है। यानी कुछ भी करें, अगर हम 0 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है। किसी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑलवेज, अगर हम दो नंबरों को करें तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। अगर नेगेटिव लेंगे और तो कैसा, अगर हम 0 × -3 करें तो हमें कितना मिलेगा? -0 मिलेगा या 0 मिलेगा? तो बच्चों यहाँ पे 0 हमेशा 0 होता है, हमेशा प्लस माइनस होता है, लेकिन इसका 0, इसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहता। कहता है भाई प्लस माइनस अपना रखो, हम अकेले ही ठीक है। तो अगर आप 0 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर आप उसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसे 0 आना ही है। चलिए तो हम अब नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ें तो क्या होगा, दो नेचुरल नंबर को घटाएं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करें तो क्या होगा, तो सभी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यार सोच लीजिए। चलिए नेचुरल नंबर भी इसी तरह का रूल फॉलो करते हैं। इंटीजर्स के बारे में जान लें।
तो एडिशन में इंटीजर्स भी होल नंबर जैसा होता है, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स नहीं फॉलो करता है कि दो नंबर को जो है अगर हम घटा रहे हैं तो चलिए हम इंटीजर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इंटीजर्स के बारे में देख लीजिए, ये तो एडिशन में तो हो जाता है, एडिशन में भी हो जाता है कि अगर हम 2 + 5 करें तो 7 मिल रहा है हमें, यानी होल नंबर है। चाहे कुछ भी करें हमें एडिशन में मिल रहा है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो अगर हम 2 - 1 करें तो 1 आता है, ये हमारा इंटीजर है। अगर हम 1 - 2 करें तो -1 आता है, और ये भी हमारा इंटीजर है। यानी अगर हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करें तो ज़रूरी है कि हमें इंटीजर ही मिलेगा। होल नंबर में क्या हो रहा था कि अगर हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कोई ज़रूरी नहीं था कि होल नंबर मिले, लेकिन अगर इंटीजर में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी है कि होल नंबर इंटीजर मिलेगा। सॉरी बच्चों, अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं अदर प्रॉपर्टी की। तो होल नंबर कम्यूटेटिव होता है, एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब आप लोग हम लोग एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, जो एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी जैसे जैसे अपना दी है फैक्ट्स, हम उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं एडिशन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर 2 + 5 = 7 होता है तो क्या 5 + 2 = भी 7 ही होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है, 5 = 2 भी 7 होगा। किसी नंबर को इधर उधर करने से जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप लोग तो जानते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन पड़ता है। 2 - 5 अगर हम 2 + 5 करें तो आ रहा है वहाँ पे, अगर हम 2 - 5 करें तो -3 आएगा, लेकिन -5 - 2 करें तो मुझे -7 मिलेगा। तो एडिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 - 6 करें तो -3, ऐसे ही। इसीलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन एडिशन कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते होंगे कम्यूटेटिव होता है, 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आना है 6 ही। और डिवीजन तो नहीं होता है कि 4/2 को हम करें तो 2 आएगा, 2/4 करें तो 2 नहीं आएगा, इसीलिए डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव है। तो बच्चों, आपने अभी तक जो सीखा आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाएं, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। जी हाँ, इंटीजर में भी एडिशन कम्यूटेटिव होता है। जैसे मान लें 5 + 10 = 15, -3 - 2 = यहाँ पर करना चाहे तो 10 + 5 = भी 15 आ रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए -3 - 2 -5 -2 -3 -5। अगर हम दोनों नंबर निगेटिव हैं तो उन्हें ऐड करेंगे, दोनों नंबर अगर निगेटिव हैं तो उन्हें ऐड करेंगे तो हमें माइनस में ही मिलेगा। नंबर तो जुड़ जाएंगे लेकिन रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ माइनस में होगा। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें निगेटिव नंबरों को तो हमें 5 प्लस देते हैं। जैसे मान लीजिए -3 × -2 करते हैं तो -3 × -2 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, न कि -6 मिलेगा। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। चाहे -3 × 2 करें तो -6 मिलेगा, और 2 × -3 करें तब भी -6 मिलेगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर दोनों नंबरों में से एक निगेटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। 3 × 2 = 6 तो होता है, लेकिन अगर -3 × 2 का करें तो 6 तो होगा ही, सिर्फ माइनस लगा देंगे आगे। अब हम बात करते हैं डिवीज़न का। तो डिवीज़न नॉट कम्यूटेटिव होता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है सभी चीज़ों में। तो आगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब हमारा टॉपिक आ गया रेशनल नंबर, जिसका जो चैप्टर है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या कम्यूटेटिव है, क्या एसोसिएटिव है। तो आपको चलिए बताते हैं कैसे क्या है।
तो रेशनल नंबर में जान लीजिए कि रेशनल नंबर भी कॉम्पिटेटिव होते हैं। अगर दो नंबरों को हम जोड़ें, रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर को हम जोड़ें तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेंगे। 2/5 प्लस 3/5 यानी 6 = 1/1। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जैसा जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नॉमिनेटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 + 2 = 5/5 = 1 यानी 1/1 को हम लिख सकते हैं 1/1 यानी हमारा आ गया रेशनल नंबर। बात करें हम 3 अगर कॉम्पिटेटिव है तो दोनों तरफ से आना चाहिए, तो बात तो वही है भाई 5/1 = 1, इसको लिख सकते हैं 1/1 ये भी। तो हमारा रेशनल नंबर का एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव के बारे में। हम जान लेते हैं कि क्या एसोसिएटिव होता है। तो बच्चों एसोसिएटिव के बारे में हम बताते हैं आपको। एसोसिएटिव होता क्या है। अगर मान लीजिए हम 2 + 5 + 3 करते हैं, ठीक, तो हमारा कितना आएगा 2 + 5 + 3 8 यानी 2 + 8 = 10। अगर हम ऐसे करें 5 को बाहर से ऐड करें 2 + 3 को एक साथ करें तो क्या 10 आए। 5 + 3 + 2 5 = 10। तो एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, ठीक। रेशनल नंबर में एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। ऐसे होल नंबर का भी होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब ऐड तो चाहे जैसे करें उतना आना है। अब चाहे जिस भी नंबर को जोड़े, एडिशन सभी रूल को फॉलो करता है, कॉम्पिटेटिव हो या एसोसिएटिव हो। आपको एडिशन में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मल्टीप्लिकेशन में सोचने की ज़रूरत है। आप एसोसिएटिव में सोच सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव में मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों नॉट कॉम्पिटेटिव। आप तो जान ही गए हैं कि अगर हम 5/2 - 3/2 करते हैं तो 5 - 3 = 2/2 = 1/1 तो आ गया, ठीक। अब अगर हम 3/2 - 5/2 करते हैं 3 तो क्या मिलेगा -2/2 यानी -1/1, ठीक। ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। हम इसे LHS मान ले रहे हैं और इसे RHS मान ले रहे हैं, समझिए। तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी ये क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। और ये एसोसिएटिव रूल को भी फॉलो नहीं करता है। ये सब्ट्रैक्शन न कॉम्पिटेटिव को फॉलो करता है, न ही एसोसिएटिव को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों फॉलो करते हैं बच्चों। तो आप देख लीजिए -2 × 3 -2/2 × 3/4 कर लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन में नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होता है -6/8। या तो करें 3/4 × -2/2 तो -6/8। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसको मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आएगा, अगर सिर्फ एक नंबर है तो। डिवीजन में न कॉम्पिटेटिव होता है ना एसोसिएटिव होता है रेशनल नंबर्स का। जैसे इसको भी एग्जांपल देके समझाते थे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं आपने समझाया नहीं, एग्जांपल से हमें समझ में नहीं आया। तो देख लीजिए 2/5 / 3/4। तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं पहले आप देख लीजिए। 2/5 डिवाइड के लिए इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे और इस पूरे नंबर को हम चेंज कर देते हैं, यानी नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में भेज देते हैं। तो हमारे आसान हो गया, 4 दूनी 8 50। सिंपल ऐसे ही डिवाइड किया जाता है बच्चों की। जो यहाँ पे रहता है उसको हम चेंज कर देते हैं, उनको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आसानी से मल्टीप्लाई नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। तो हमारा बात यहाँ पे है कॉम्पिटेटिव का। तो हम इसमें इससे भाग देकर देखते हैं कि क्या वही रिजल्ट आता है। तो 3/4 इस बार इसको बदलेंगे × 5/2
इक्वल 15/8, जो कि ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो नॉट कम्यूटेटिव होता है ना, ये एसोसिएटिव होता है। आप एसोसिएटिव के लिए चेक कर सकते हैं, और जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। तो अगला पार्ट एग्जाम्पल के साथ रहेगा हम लोग का, फिर से मुलाकात होगी। तो उसमें आप सभी लोग को सारे एग्जाम्पल क्लियर करा दे देंगे। अभी आपका रेशनल नंबर का समझिए 50% आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट, और बाकी कंसेप्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के थ्रू क्लियर करा दिए जाएंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, सही से पढ़ें, मेहनत करें, सफलता आपके कदम चुमेगी। और आप लोग को याद ही होगा कि खुद को नहीं, वक्त को बदलो बच्चों। और जानते ही हैं कि अगर मैथमेटिक्स एक गेम है तो आप उसके प्लेयर हैं। अगर आप मैथमेटिक्स एक गेम है तो आप उसके प्लेयर हैं, और बिलीव करिए आप उसके एक बेहतरीन कैप्टन ज़रूर होंगे। इफ़ मैथमेटिक्स इज अ गेम फॉर अ मैथ्स प्लेयर, एंड बिलीव यू विल बी अ बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस गेम।